हेलो एवरीवन। मेरे 2 करोड़ टैक्स वासियों और मेरे 12,000 सब्सक्राइबर्स, आप दोनों को वेलकम, सलाम, खुशामदीद। लेकिन किस बात के लिए? क्या इस बात के लिए कि कल येस्टरडे बीएसई सेंसेक्स का सिस्टम डाउन हो गया था, देयर वाज अ टेक्निकल ग्लिच इन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? या इस बात के लिए कि हमेशा की तरह इस टॉपिक पे भी हम सब लोग, मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मुझसे ज़्यादा बड़े यूट्यूबर 2 वीडियो बनाएंगे, उसको बहुत सारे व्यूज़ मिलेंगे और फिर सब लोग चद्दर ओढ़ के सो जाएंगे, कोई कुछ नहीं करेगा? हम इसके खिलाफ बोल भी नहीं सकते बिकॉज जो रेगुलेटर है वो तो आप जानते ही हो कितना अच्छा काम कर रहा है। आज मैं आपको रेगुलेटर को जहां ध्यान देना चाहिए विदाउट यूजिंग एनी सार्काज़म, एक देश के नागरिक की तरह, और मोर देन नागरिक, हम देशवासी नहीं हैं, डोंट फॉरगेट, हम टैक्सवासी हैं। वी आर द 2 करोड़ टैक्स पेयर्स हु रन दिस कंट्री। 19 लाख करोड़, ये फिगर हमेशा याद रखना। इस साल तक 19 लाख करोड़ का इनकम टैक्स 2 करोड़ इंडियंस देते हैं सरकार को, और किसी रेगुलेटर या सरकारी बॉडी को कोई हक नहीं है किसी भी टैक्स पेयर को किसी बात के लिए ब्लेम करने का, अगर वो रूल निभा के चल रहा है। जब तक रूल निभा रहे, कायदे में रहो तो फ़ायदे में रहोगे, है ना? Yesterday, Bombay Stock Exchange had a glitch, and I'm happy most of us must be trading on Nifty या NSE, National Stock Exchange. बट बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। मैं जानता हूँ रेगुलेटर और सरकार नहीं चाहती ऑप्शन ट्रेडिंग हो, वो उसको बंद पहले 2017-18 में बुला रहे थे कि रिटेल ट्रेडर्स शुड कम, वी शुड इंक्रीज आवर वॉल्यूम्स। आज मार्केट का 90% वॉल्यूम एफ से आता है, 95% वॉल्यूम आता है, तो आज उसको दूर कर रहे हो आप कि मत आओ तुम लोग लॉस कर रहे हो। अरे भाई, लेकिन तुम तो टैक्स कमा रहे हो ना, यू आर मेकिंग STT एंड सो मैनी। अभी मैं वापस नेम करके वीडियो का अपना टाइम नहीं ख़राब करूँगा। क्यों रेगुलेटर का ध्यान, पॉइंट नंबर 1, BSE के ग्लिच पे नहीं जाता है? ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। BSE में ग्लिच हैपन्स वंस एवरी ईयर, मिनिमम वंस एवरी ईयर। कट द सैलरीज ऑफ द CEO एंड CTO ऑफ BSE, ये प्रपोज़ल रेगुलेटर ने पहले रखा था, लेकिन हमारे लास्ट सेबी के मीटिंग में उन्होंने ये प्रपोज़ल खारिज कर दिया। हु विल टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर दिस एरर? आप इंस्टाग्राम पे जाके रील्स देखो, इट इज़ फिल्ड अबाउट ट्रेडर्स कंप्लेनिंग अबाउट द ग्लिच। ग्लिच कैसा था गाइस? ट्रेडर ने ऑर्डर सुबह प्लेस किया, अगर 5 लाख का ऑर्डर है तो 4,90,000 लॉस दिखा रहा है उसको। ऑर्डर प्लेस भी नहीं हुआ, पैसे भी कट गए। बेसिकली ब्रोकर की गलती नहीं है इसमें, ब्रोकर और एक्सचेंज के बीच में एक्सचेंज की गलती है। भाई, एक्सचेंज के पास एक काम है, सिर्फ एक काम है। तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारा काम एक है, ऑर्डर लेना, ऑर्डर देना और सिस्टम मेंटेन करना। ये यू जस्ट हैड वन थिंग टू डू। हम लोग जब ब्रोकर्स की गलती होती है, कैसे ब्रोकर्स के ऊपर सब चढ़ जाते हैं। इस केस में ब्रोकर्स की गलती नहीं है, बट हुज हेड इज़ गोइंग टू रोल? आई, as much as I don't want to be humble here, but in all my humility, keeping my sarcasm and my bad language aside, मैं एक जेंटलमैन की तरह रिक्वेस्ट करता हूँ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया को। सबसे पहली बात, देश के प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को कोई हक नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों को एडवाइस देने का। आई थिंक यू विल अग्री। पॉइंट नंबर 2, BSE हो या NSE, कहीं भी अगर टेक्निकल ग्लिच आता है तो अगर ट्रेडर्स का नुकसान होता है, आपका इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो है उसको ढीला करें और उसमें से पैसा निकाल के ट्रेडर्स को रिफंड होना चाहिए। ऑडियंस, आप कमेंट्स में बताइए वेदर यू अग्री विद दिस और नॉट। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड हम ही भरते हैं, ऑन एवरी ट्रेड वी पे दैट। पॉइंट नंबर 3, सेबी एंड रेगुलेटर एंड RBI, यू हैव टू वर्क इन टैंडम सो दैट कहीं किसी बैंक में अगर कुछ प्रॉब्लम है, कहीं किसी को कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है, रेगुलेटरी ग्लिच क्यों हो रहा है, ये हम सबको एज अ टैक्स पेयर पता होना चाहिए। डोंट फॉरगेट, एवरी ट्रेडर इज़ अ टैक्स पेयर ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज एवरी ट्रेडर ट्रेड्स इन वाइट मनी। अगर वो एक्सचेंज पे ट्रेड करता है तो वो टैक्स पेयर डिफ़ॉल्ट होगा ही होगा। टैक्स पेयर ना भी हो तो ITR फाइलिंग वाला बंदा तो होगा ही, अगर वो छोटा मोटा ट्रेडर भी है तो, है ना? मतलब ये मैं एक अज्यूम करके चल रहा हूँ कि होना चाहिए, चाहे वो जो हो या ना हो, लेकिन अगर ट्रेडर अपना पैसा लगा रहा है उसको कम से कम उसका लगाया हुआ पैसा मिलना चाहिए। रेगुलेटर का फाइनल पॉइंट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, लाइक अ जेंटलमैन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया, आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, आप महान हैं, यू आर द ग्रेटेस्ट रेगुलेटर इन द वर्ल्ड, है ना? सब सही है,
Stop the glitches, hang the people responsible, cut from the salaries of the people. We don't know how you recover the money, but recover the money and immediately pay back to the traders. This is the only humble sincere request. पहली बार है इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और क्या कर सकते हैं, हमारी औकात ही क्या है, हमको तो टैक्स भरना है ना. मैं खुद ही बोल रहा हूँ हमारी औकात क्या है. हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर लेंगे, 2 वीडियो बनाएंगे, बोला ना मैंने, बाद में सब भूल जाएंगे, ये हम सब भूल जाएंगे. अनदर पॉइंट, 4 जून को जिसने NAV डाला था म्यूचुअल फंड में रिक्वायर्ड टाइम के पहले, कट ऑफ टाइम के पहले, उसको NAV नहीं मिला. उस इशू का क्या हुआ? सेबी के मीटिंग में वो अपडेट इन्वेस्टर्स को मिला नहीं है, वो मिलना चाहिए. अगर NAV नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, और अगर NAV मिलता है तो वो प्राइस में एडजस्ट होना चाहिए. ये भी मामला सॉल्व नहीं हुआ है. अनदर थिंग, वाई इज़ इट दैट इन आवर कंट्री ऑफ 140 करोड़ पीपल वेयर देर आर 10 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट्स, 10 करोड़ डीमैट अकाउंट्स के लिए सिर्फ 950 रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स. मतलब हम खाली यूट्यूब पे डिस्क्लेमर देते रहें, सारे यूट्यूबर डर डर के जिएँ, बड़े बड़े यूट्यूबर कोई किसी को, और सब गफला करने वाले गफला कर रहे हैं आपकी आंखों के नीचे. जिसको गफला करना है वो फालतू क्रिप्टो करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, इसमें गफला कर रहे हैं. इनको बैन करो. किसकी ज़िम्मेदारी है ये? आप ही मुझे बताइए व्यूअर्स, किसकी ज़िम्मेदारी है ये? मैं बैन करूँगा क्या? जो आपने इलीगल कर रखा है क्रिप्टो, तो क्यों क्रिप्टो में ट्रेडिंग हो रही है, क्यों फॉरेक्स में, क्यों ऐप्स में, क्यों जंगली रमी में लोग फंस रहे हैं? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? विच हेड विल रोल ऑन दिस? एंड 10-11 करोड़ इन्वेस्टर्स के लिए क्या 950 इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स काफ़ी है? RIA रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट सिर्फ 950 हैं, और पहले ये 1600 थे. लास्ट ईयर वो 1300 हुए, फिर 1300 से गिर के 900 950 बचे हैं. इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स अपना लाइसेंस सेबी को वापस क्यों कर रहे हैं? क्यों इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है? सेबी की जब क्वार्टरली या व्हाटएवर मीटिंग होती है, इन्वेस्टर्स शुड आस्क दिस क्वेश्चन. और पूछेंगे क्या? वो तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं. एंड सेबी हैड अ रूल दैट ऐसा कुछ हुआ तो CEO CTO के सैलरी का 10%, जो कि बहुत ही कम है, वो कटेगा. वो सैलरी का 10% काट के आप क्या करोगे? उससे क्या ट्रेडर्स के करोड़ों रुपए का नुकसान भर जाएगा? अनदर थिंग, वो रूल था टिल द लास्ट सेबी मीटिंग विच हैपेंड आई थिंक 2 weeks बैक. उस मीटिंग में व्यूअर्स, डू यू बिलीव इट, सेबी ने वो रूल रोल बैक कर लिया है. यानी अब CEO CTO की कोई जिम्मेदारी नहीं है. BSE विल फ्लाई हाई कि ग्लिच हो गया, छोड़ जाने दो. पति गए हो ना, पति गए हो, बाद में देखेंगे. बस यही है ना, यही हो रहा है हमारे देश में. और आप सब लोग गुणगान गाओ पॉलिटिशियंस के, बड़ी बड़ी बातें करो, और असली नुकसान टैक्स पेयर उठाएगा, ट्रेडर उठाएगा. गाइस, आई हैव ट्राइड वेरी हार्ड नॉट टू बी सार्कास्टिक. हो गया होगा, लेकिन ये दर्द है, ये पेन है. एंड आई स्टैंड विथ ईच एंड एवरी ट्रेडर हु लॉस द मनी, बिकॉज ट्रेडर ही लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है मार्केट में. FNO ट्रेडिंग में अगर वो लॉस खाता है तो वो किसी के बाप का पैसा नहीं है, वो ट्रेडर का खुद का पैसा है. किसी को हक नहीं है एक रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर को टैक्स बढ़ा के डिस्करेज करने का कि आप ट्रेडिंग कम करो. आई थिंक द अथॉरिटीज़ शुड यूज़ ऑल देयर सिस्टम्स. वी एज अ यूट्यूब मीडियम, वी आर एडुकेटिंग पीपल सिंस day 1, बट अथॉरिटीज़ के पास सिस्टम है. हैंग द पीपल, मैं खुद बोल रहा हूँ, हैंग द पीपल जिनकी वजह से ये गलती हुई है. क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर सकते ट्रेडर्स की साइकोलॉजी पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है. दिस विल गो डाउन वेरी पुअरली इफ़ आवर कंट्री विच इज़ द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, आप लोग ने तो बना दिया उसको ऑलरेडी, अभी बनने वाली है. और अगर इंडिया इतना प्रोग्रेस कर रही है, मार्केट इतना एफिशिएंट है, you should take steps to make sure that people are secure in their trading. I think that is not, you're not even doing a favor. If the authorities are doing this, this is the least you can do. ये इतना आपका बेसिक दायित्व बनता है, आप कोई फेवर नहीं कर रहे. See you in the next video. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.